और क्या आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जो भी लोग जादू टोना करते हैं वो सब नरक में जाएंगे, सब नरक जाएंगे। कई लोग एक किसी ने मुझे किसी सिस्टर ने मुझे एक लड़के का फोटो भेजा और बोला, ब्रदर इससे मेरा रिश्ता होने वाला है, जरा बताओ तो आपको कैसा लग रहा है। आप कभी कभी देख रहे हो लोगों में अब तक वो ओल्ड बिलीव बाकी है थोड़ा सा, हाथ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो। और जानते हो बहुतों की मेंटालिटी ऐसे ही है, लोगों से मिलते हैं और बोलते हैं प्रार्थना तो करो, प्रभु मेरे लिए कुछ बता रहा है क्या। देखा है आपने? तो प्लीज आप इन बिलीव्स में मत चलिए। कभी आपने बाइबल में पढ़ा प्रेरितों के काम पवित्र आत्मा उतरने के बाद कभी चेलों ने चिट्ठी डाली थी? कभी आपने पूरी बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम के बाद 2 अध्याय के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या कभी आपने पढ़ा कि उन्होंने चिट्ठियां डाली थी? बहुत लोग चिट्ठियां डालते, यस नो यस नो, जब तक यस नहीं निकलता तब निकालते रहते, यस नो। कभी ये गलती मत करना। आपको पता है लोग क्यों उन्होंने कभी चिट्ठी नहीं डाली थी? क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका था, अब वो सब बताएगा। अब हमें इनकी कोई नीड ही नहीं है चिट्ठियों की। आप जानते हो जब मूसा वहां पर गया तो मूसा ने कहा मेरे लोगों को जाने दे, और ये राजा जाने नहीं दे रहा था। अंत में जब इस राजा ने उन लोगों को जाने दिया तो आप जानते हुआ क्या? ये वहां से निकल के एक जगह पे जा रहे थे जिसका नाम था कनान। बोलिए कनान। अब बताइए इनको मिस्र से निकलकर कनान जाने में कितना समय लगा? रास्ता कितने दिनों का था? 11 दिन का रास्ता उन्होंने 40 साल में तय किया था। और मुझे बताइए इन 40 सालों में मुझे बताइए उनको खाना कहां से मिलता था? हाँ, मुझे लगता है कुछ लोग को पता है लेकिन अभी भी सुस्ती में बोल नहीं रहे। एवरी डे मॉर्निंग में जब वो उठते थे तो क्या देखते थे? वो ऊपर से एक रोटी गिरती थी। आपको पता है एक बहुत अजीब मिरेकल मैंने पढ़ा। कितने लोगों ने भजन सहायता में यह वचन पढ़ा है? उनकी चप्पलें कभी नहीं घसी थी। मुझे एक बात बताओ, जब पैर की साइज बड़ी हो रही थी और चप्पल भी बड़ी हो रही थी, My God, मैं पढ़ रहा था, मैंने बोला प्रभु एक बात तो बता, यहाँ पर लिखा है कि उनकी चप्पलें कभी नहीं घसी थी, मतलब जब उनके पैर की साइज बड़ी होती थी वो चप्पल भी बड़ी होती थी। कभी आपने ऐसा मिरेकल पढ़ा था? ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। लिखा है उनकी चप्पलें नहीं घसी, उनकी आंखों से नजर कभी कमजोर नहीं हुई, वे बीमार नहीं पड़े, और एवरी डे 40 इयर्स ऊपर से खाना गिरता था। मुझे एक बात बताइए, अगर एक दिन आप नींद से उठ रहे हो और ऐसे ही आप उठ के ऐ हमारे पिता प्रार्थना कर रहे थे, अचानक आपकी आंखों ने क्या देखा? ऊपर से खाना नीचे उतर के आपके बेड पे आ रहे हैं, सामने आके पड़ा हुआ। मुझे बताओ क्या आप वो दिन कभी भूल पाओगे? समझिए एक दिन आप नींद से उठ रहे हो, आप आंखों से देख रहे हो, एक दिन खाना नीचे आके गिरा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने बर्थडे से भी ज्यादा वो दिन याद रखूंगा कि यार एक दिन था जब खाना ऊपर से गिरा था। मुझे एक बात बताइए, 40 साल फिर वो कैसे भूल गए? 40 इयर्स। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब भी वो मॉर्निंग में उठते थे वो क्या देखते थे? ऊपर से एक खाना गिरता था, उस खाने को उठाते थे, उसको बेक करते थे, उसको बनाते थे और खाते थे। पर आप में से कितने लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की है कि जब वो कनान पहुंचे ये खाना बंद हो गया? How many people know this? जिस दिन वो कनान पहुंचे, आपको पता है उस दिन के बाद वो रोटी कभी नहीं गिरी, वो खाना बंद हो गया। व्यवस्था आने वाली चीजों का सिर्फ एक चित्र है। पुराने नियम का ये इंसिडेंट क्या बताता है? परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि बहुत तुमको दिया, अब तुम्हें स्ट्रगल करना है, अब तुमको हार्डवर्क करना है। और आपको पता है उसके बाद प्रभु उनको क्या बोलता है? अब मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाता हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं।
कोई समय था मैंने तुम्हें खिलाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जहां पर तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में, जहां पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, पुराने नियम का ये चित्र, ये नए नियम में होने वाला क्या है? आप में से कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ा है? बदल ओपन कीजिए, आप मत खोलिए, आप मुझे देखिए। क्या आपको पता है प्रकाशित वाक्य 3:20 जिनके लिए आप दरवाजा खोलोगे? एक सेकंड, मैं चाहता हूं आप इसको देखो। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अधिकतर लोग ये वचन अनबिलीवर को बताते। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु कहता है अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो एक चीज हम करेंगे, और वो है मैं तुम्हें फीड करूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? सब यहां पर ध्यान दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग काम करने में बहुत एक्टिव हैं। जितना आपको टारगेट मिलता है कंपनीज में, जॉब पे, आप सब करके आते हो, पर कई बार आपने अपने आप को देखा है जब आप प्रभु के साथ बैठते हो तो कितने अधूरे मन से बैठते हो। जब यीशु कहता है अपने घर की खिड़की, ये दरवाजा बंद कर, मतलब अगर किसके पास पर्सनल रूम नहीं है तो ये वचन तो उसके लाइफ में फुलफिल ही नहीं होगा। रूम में जा, कड़ी लगा, ये लगा। यीशु सिंपल समझा रहा था इस वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस के लिए, जो भी ये बातें आती हैं, इसके लिए अपने माइंड को बंद कर, स्टॉप कर इसको। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? सेम यही घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, यीशु ने यूहन्ना के पूरे 6 अध्याय में एक्सप्लेन की। एक दिन हुआ जब प्रभु यीशु मसीह जब इजराइल में घूम रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों को खाना खिलाया था। बोलो, खाना खिलाया। और जैसे उन्होंने खाना खिलाया, ये भीड़ यीशु के पीछे हो ली। और आपको पता है अगले दिन ये भीड़ ढूंढते 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 पता नहीं यीशु के कहां चली गई। और वहां पर यीशु ने एक बात कहता है, बोलता है सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें खाना खिलाया था। वहां पर यीशु एक बात कहते हैं, वह रोटी जो ऊपर से गिरी थी, वही इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया जॉन चैप्टर 6, वह रोटी जो ऊपर से गिरी थी वो सच्ची रोटी नहीं थी। सच्ची रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड नोटिस किया है? यीशु कहता है यह वह रोटी है जो ऊपर से नीचे उतरी है और अनंत जीवन तक ठहरती है। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सब यहां देखें एक मिनट के लिए। जैसे पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने एक दिन वो रोटी बंद कर दी और उनको सिखाया कि अब तुम्हें अपने खाने के लिए खुद मेहनत करनी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप हमेशा सेकंड हैंड मन्ने पे डिपेंड रहेंगे? सिर्फ चर्च में जो मिलता है उससे डिपेंड रहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हो कि जहां पर सिर्फ चर्च में ही प्रभु आपसे बात करता है, पर्सनली नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके और खुदा के संबंध में कुछ गड़बड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो एवरी डे वह रोटी नहीं जिससे खाकर वो मर गए? आपको पता है बाइबल की शुरुआत कैसे हुई है? कि प्रभु ने आदम और हवा को खाने के द्वारा परखा। आप जानते हो इजराइल के लोग क्यों झगड़ा करते थे? खाने की बात पे। दानियल की पहली परीक्षा जानते कहां हुई? उसे एक ऐसा खाना दिया जा रहा था जो एक यहूदी नहीं खाता था। यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? पत्थर को रोटी में बना। प्रेरितों के काम का पहला कलीसिया में झगड़ा जानते हो किस बात पे हुआ? हमारे विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। और आप जानते हो बाइबल का अंत कहां पर है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से दूंगा। क्यों बाइबल इतना खाने के लिए बात करती है आपको पता है? कभी आप इस बारे में सोचो, जितना आप इस सांसारिक भोजन के लिए मेहनत करते हो, क्या उतना ही आप परमेश्वर से पाने के लिए मेहनत करते हो? बताइए लास्ट टाइम आप कितना टाइम प्रभु के साथ बैठे थे सिर्फ उसको सुनने के लिए? आपको पता है आफ्टर हिज बैप्टिज्म, बपतिस्मा लेने के बाद वो पहली बात कहता है, मनुष्य मेरे मुख से निकले गए वचन के द्वारा जीवित रहेंगे।
his first word after baptism. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइए, कि आपको ऐसा लग रहा है यू आर सो लेजी। और जानते हो आपको लेजी किसने किया है? टेस्टी फूड्स ने। दानियल में लिखा गया है, मुझ दानियल ने स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर उपवास किया। क्या जानते हैं कभी कभी एक टेस्टी फैंसी फूड छोड़ना भी फास्ट है। आज आप सोचो, इस बारे में सोचो कि क्या आपके लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर आपके लिए परमेश्वर को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, कभी आपने इस बारे में सोचा? यीशु मॉर्निंग में उठा, एक दिन यीशु मॉर्निंग में उठा और परमेश्वर ने उससे कहा, वो लाइन देख रहा है, पापियों की लाइन है, वो तेरा कजिन बैप्टिज्म दे रहा है, जा उससे ले ले। और जब यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ और उसने क्या देखा, उसका कजिन ब्रदर जॉन द बैप्टिस्ट प्रीच कर रहा था, अपने पापों से पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। तब यीशु को ये ख्याल नहीं आया होगा कि यार मैंने क्या पाप किया है, मैं क्यों? पर वो तो प्रचार कर रहा था, उसने लिया नहीं लिया। एक दिन यीशु मसीह नींद से उठा और उससे जानते क्या सुना, मंदिर में जा। और जैसे वो मंदिर में गया, ये देख रहा है सब मनी एक्सचेंजर्स शिकेल लेके, केसर के सिक्के लेके शिकेल दे रहे हैं, हाँ इन सबको बाहर निकाल। ठीक है, निकाल देता हूं। एक दिन आया जब उसकी मिनिस्ट्री इतनी प्रमोट कर गई थी, इतनी बड़ी कर दी थी, इतनी ऊपर थी उसकी मिनिस्ट्री, और एक दिन परमेश्वर ने कहा सब बंद कर, अब क्रूस पे चढ़ जा। रिमेंबर ऑलवेज, अगर आप यीशु की जिंदगी देखो तो उसके लिए भोजन से अधिक था परमेश्वर को सुनना। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं।